सो हे आज का वीडियो हमारा होने वाला है नॉलेज मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस सीरीज़ को हम अपने 4 पार्ट में कवर करेंगे जिसमें हम हर यूनिट का एक सिंपल पार्ट बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम अपना यूनिट 1 पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे गए हैं और इस बार भी उनके 100% चांसेस हैं आने के। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे। सो यूनिट फर्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है नॉलेज। अगर हम नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। सो नॉलेज मतलब वो इंफॉर्मेशन या स्किल जो हम सीखते हैं या एक्सपीरियंस से समझते हैं। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने और डिसीजंस लेने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बाइक कैसे रिपेयर करनी है या प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं ये समझना। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ नॉलेज। सो हमारे पास सिंपली 2 टाइप्स के नॉलेज होते हैं। पहला आता है हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज और दूसरा आता है हमारा टैसिट नॉलेज। सो एक्सप्लिसिट नॉलेज मतलब ये नॉलेज लिखी हुई होती है और इसे आसानी से शेयर किया जा सकता है। ये मैनुअल्स, बुक्स या डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रेसिपी बुक या ट्रेनिंग मैनुअल जो स्टेप्स बताती हो कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। सेकंड होता है हमारा टैसिट नॉलेज। ये नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है और इसे समझना मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर इंट्यूशन और पर्सनल प्रैक्टिस पर बेस्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शेफ़ का बिना नाप तोल के मसाले बैलेंस करना, या आपके घर में आपकी मम्मी जब कोई खाना बनाती हैं तो वो बिना कुछ नाप तोल के उनमें मसाले नमक डाल देती हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि कितना क्या कब डालना है। सो ये हमारा टैसिट नॉलेज होता है जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू गेन होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा कलेक्ट, स्टोर और प्रोसेस करता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। ये टास्क और डिसीजंस को आसान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का एक सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और मार्क्स को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो पहला है हमारा बेटर डिसीजंस, यानी सही इंफॉर्मेशन से स्मार्ट डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस को पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है तो ये उस बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सेकंड, एफिशिएंसी, यानी काम को ऑर्गेनाइज करके टाइम बचाता है। फॉर एग्जांपल, एक कोरियर कंपनी का ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई और सॉल्व करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर का पेशेंट हिस्ट्री देखकर ट्रीटमेंट देता है। एंड द लास्ट वन इज रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा को सेव करने का सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जहां पे हमारी पूरी हिस्ट्री डेटा सेव होता है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो पहला टाइप निकल के आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम MIS भी कहते हैं। ये सिस्टम मैनेजर्स के लिए रिपोर्ट्स और समरीज बनाता है जो उन्हें डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मंथली की सेल्स रिपोर्ट। सेकेंड है हमारा मैकेनिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मशीन्स और डिवाइसेस का यूज़ करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक लाइट्स जो व्हीकल फ्लो मैनेज करती हैं। थर्ड वन इज EDP, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ये लार्ज डेटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरोल सिस्टम जो सैलरीज कैलकुलेट करता है कि हमें किसको कितनी सैलरी देनी है। हमें मैन्युअली उसको नहीं देखना पड़ता, ये सिस्टम ऑटोमेटिक प्रोसेस कर देता है। एंड द फोर्थ वन इज TPS, जिसको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। जैसा इसका नाम है उसी की तरह इसका काम है, ये डेली ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग का पेमेंट सिस्टम, जैसे आपके पेटीएम, गूगल पे। फिफ्थ है अपना मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा को बिना टेक्नोलॉजी के मैनुअली हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नोटबुक में अकाउंट्स लिखना। सिक्स्थ आता है अपना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स का प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर। एंड द लास्ट वन इज एक्सपर्ट सिस्टम,
ये सिस्टम ह्यूमन एक्सपर्टाइज को मिमिक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर जो सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। अगर हमारे पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सपर्ट सिस्टम हमें सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज मैनेजमेंट। व्हाट इज नॉलेज मैनेजमेंट? नॉलेज के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है? सो नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब है नॉलेज को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और शेयर करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम कर सके और प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस बनाने ताकि नए एम्प्लॉयज उसे सीख सकें। यानी एक कंपनी का अपने पुराने प्रोजेक्ट्स का एक डेटाबेस बनाना ताकि जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं उसे देखकर सीख सकें। नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेटजीज ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। हमारे केएम में कुछ स्ट्रेटजी होती हैं, वो कौन सी होती हैं चलिए देख लेते हैं। पहला निकल के आता है हमारा कोडिफिकेशन। सो नॉलेज को डॉक्यूमेंट्स और डेटाबेसेस में स्टोर करना ताकि वो रीयूज हो सकें, वो हमारा कोडिफिकेशन के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाना जो सब एम्प्लॉयज फॉलो कर सकें। सेकेंड होता है पर्सनलाइजेशन। नॉलेज को लोगों के थ्रू डायरेक्टली शेयर करना, जैसे मेंटरिंग और टीम वर्क। फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर एम्प्लॉय का जूनियर को ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट आता है अपना पिलर्स ऑफ केएम यानी पिलर्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो पहला पिलर निकल के आता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टोरिंग लीडरशिप और प्लानिंग जो नॉलेज को मैनेज करने में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्लान कि सब डिपार्टमेंट्स में नॉलेज कैसे शेयर की जाएगी। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी जैसे डेटाबेसेस और टूल्स जो नॉलेज स्टोर और शेयर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाउड स्टोरेज सिस्टम। थर्ड वन इज पीपल एंड कल्चर, एम्प्लॉयज का सपोर्ट और एक ऐसा कल्चर जो आइडिया शेयरिंग को प्रमोट करे। फॉर एग्जाम्पल इनोवेटिव आइडियाज के लिए रिवॉर्ड देना। लास्ट वन इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम CMS भी कहते हैं। सो डिजिटल कंटेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेजेस को ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एक नॉलेज शेयरिंग पोर्टल। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो पहला एलिमेंट निकल के आता है नॉलेज क्रिएशन एंड कैप्चर, मतलब नई नॉलेज को क्रिएट या एग्जिस्टिंग नॉलेज को कैप्चर करना। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट के लेसन्स को डॉक्यूमेंट करना। एंड द सेकेंड वन इज नॉलेज शेयरिंग एंड इनरिचमेंट। सो नॉलेज को लोगों के बीच शेयर करना और उसे बेटर बनाना। फॉर एग्जाम्पल टीम मीटिंग्स में आइडियाज को एक्सचेंज करना। थर्ड वन इज नॉलेज स्टोरेज एंड रिट्रीवल, नॉलेज को स्टोर करना और उसे तब रिट्रीव करना जब जरूरत हो। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट डिटेल्स को एक डेटाबेस में सेव करना। फोर्थ वन इज नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज को ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टीम्स और डिपार्टमेंट्स में स्प्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग वीडियोस को ईमेल के थ्रू सब एम्प्लॉयज तक पहुंचाना। सो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।